नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर शाम 6 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। भारत ने ओमान तट के पास जहाज पर गोलीबारी की निंदा की, एक भारतीय लापता। ईरान बोला एक तरफा डील का दौर अब खत्म, अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद। ईरान के सलाहकार ने कहा कि परमाणु बमों से ज्यादा अहम है होर्मुज जलडमरू मध्य। ईरान के धुर विरोधी अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। भारत सरकार ने ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारी जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार साइप्रस के झंडे वाले इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। उसकी तलाश के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ संयुक्त खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत ने कहा कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरे मामले पर लगातार नजर रखे हुए है और ओमान सरकार के सहयोग के लिए उसका आभार जताया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। भारत ने क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने, बातचीत के जरिए समाधान निकालने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक तरफा समझौतों का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया कि ईरान ने पहले ही आगाह किया था कि समझौते का पालन नहीं हुआ तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। कालिबाफ ने अमेरिका के साथ हुए एमओयू का एक हिस्सा भी साझा किया, जिसमें 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित गुजरने देने की बात कही गई थी। वहीं भारत स्थित ईरानी दूतावास ने आईआरजीसी का बयान साझा करते हुए कहा कि अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और क्षेत्र से अमेरिकी दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। बीबीसी फारसी के मुताबिक आईआरजीसी ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने होर्मुज में एक और जहाज को रोक दिया और कतर के अल उदैद स्थित अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर कमांड सेंटर और रखरखाव सुविधाओं को निशाना बनाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के एक सलाहकार ने रविवार को कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्होंने इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा करने का संकल्प लिया। आईएसएनए समाचार एजेंसी के अनुसार मोहसेन रेसाई ने कहा कि यह रणनीतिक रास्ता दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसकी रक्षा करेगा। पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु बम बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजधानी तेहरान से प्रकाशित कंजर्वेटिव अखबार हम शहरी ने एक इन्फोग्राफिक जारी कर उन 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिन्हें कथित तौर पर अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए निशाना बनाया जाएगा। इस लिस्ट में अमेरिका, इस्राइल और कई यूरोपीय देशों के नेताओं के नाम शामिल बताए गए हैं। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई थी। उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा खामेनेई ने अंतिम संस्कार के बाद अपने पहले संदेश में कहा कि बदला लेना हमारे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लिस्ट में शामिल लोग अपने बिस्तर पर शांति से मरने की उम्मीद छोड़ दें। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बातचीत कर मध्य पूर्व के मौजूदा हालात पर चर्चा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इसहाक डार ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जून 2026 में इस्लामाबाद में हुए एमओयू में भी बातचीत, कूटनीति और तनाव कम करने को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी थी। डार ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय विवादों का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने मौजूदा क्षेत्रीय घटनाक्रम पर लगातार संपर्क और आपसी समन्वय बनाए रखने पर भी सहमति जताई। अमेरिका के वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी
लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि ग्राहम का निधन बीमारी के कारण हुआ। परिवार ने लोगों से दुआओं और समर्थन की अपील की है, साथ ही उनकी निष्ठा का सम्मान करने का अनुरोध भी किया है। साउथ कैरोलिना से सीनेट के लिए चुने गए लिंडसे ग्राहम रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिकी कंजर्वेटिव राजनीति के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। विदेश नीति पर उनकी स्पष्ट और सख्त राय के कारण उनकी अलग पहचान थी। ग्राहम ईरान के इस्लामी शासन के मुखर आलोचक रहे और उन्होंने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की लगातार वकालत की। उनका मानना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसकी क्षेत्रीय गतिविधियां और ईरान समर्थित समूह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए रविवार को एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। दिल्ली में सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन बाद में उनके साथ ही विश्वासघात किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राम मंदिर में कथित डकैती करने वालों को फांसी की सजा दिलाना ही राम भक्तों का संकल्प और भगवान राम का आदेश है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि सुंदरकांड का आयोजन केवल राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रहे हैं और उनसे पूछा कि वे कब तक भगवान हनुमान और सुंदरकांड के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने 53 वर्षीय आदिवासी किसान हावलाल सिंगसेट की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शनिवार दोपहर हावलाल अपनी पत्नी के साथ धान के खेत में काम कर रहे थे, तभी हथियारबंद हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कई गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सुरक्षित भागने में सफल रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद गोवाजंग गांव और आसपास के इलाकों में तनाव और भय का माहौल है। इसी बीच शनिवार दोपहर कांगपोकपी के कांटो सबल गांव में मैतेई समुदाय के कुछ खाली घरों में आग लगाने की घटना भी सामने आई। मामले में मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ और सेना की संयुक्त टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया में बढ़ते टकराव पर चिंता जताई है और कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया झड़पों से इलाके में शांति और स्थिरता को खतरा है। विदेश मंत्री इसहाक डार और उनके सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान ने शनिवार 11 जुलाई को टेलीफोन पर बातचीत की। यह बातचीत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा ईरान और कतर के नेताओं के साथ अलग अलग बातचीत करने के एक दिन बाद हुई, जिसका मकसद अमेरिका ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करना था। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 14 देशों ने एक बार फिर साफ कहा है कि साउथ चाइना सी पर चीन के बड़े समुद्री दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। इन देशों ने 2016 में हेग स्थित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह फैसला अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी है। संयुक्त बयान में चीन की उन गतिविधियों पर भी चिंता जताई गई जिन्हें क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कनाडा और कई यूरोपीय देशों ने बल प्रयोग, दबाव और समुद्र में दूसरे देशों की कानूनी गतिविधियों में बाधा डालने का विरोध किया। वहीं चीन ने एक बार फिर 2016 के फैसले को गैर कानूनी और अमान्य बताते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया। साउथ चाइना सी को लेकर चीन और फिलीपींस समेत कई देशों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है, जिससे क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। कनाडा के टोरंटो शहर में शनिवार रात सालसा फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार रात करीब 8:12 पर सेंट क्लेयर एवेन्यू पर फायरिंग की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को 6 घायल मिले, जिनमें से 2 को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और लोगों से वहां जाने से बचने की अपील की गई है। पुलिस ने बताया कि हमलावर या हमलावरों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उनकी तलाश जारी है। वहीं ओंटारियो प्रांत के प्रमुख डग फोर्ट ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने नए वोटरों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया सेक्शन जोड़ा है। यह सेक्शन वोटर लिस्ट के पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संबंध में आवेदक के माता पिता के वोटर रिकॉर्ड की जानकारी मांगता है। हालांकि यह बदलाव अभी सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर दिख रहा है, जबकि आधिकारिक कानूनी फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिना यह घोषणा भरे आवेदन आगे नहीं बढ़ता।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब एसआईआर के दौरान 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 5.58 करोड़ से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत फॉर्म में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, चुनाव आयोग को नहीं। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे 8 बजे देश दुनिया की और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.